आपने स्टॉक स्प्लिट के बारे में सुना है, 5,000 का शेयर 50 रुपए का हो गया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है इसमें। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अब एक पिज्जा के एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपके पास एक पिज्जा है वर्थ अराउंड 1000 रुपीज, लेकिन अगर हम उसके पार्ट कर दे, 10 पार्ट कर दे, 10 स्लाइस कर दे, तो उसकी पिज्जा की वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर पिज्जा की स्लाइस कर दे, इस स्लाइस की प्राइस होगी 100 रुपए और 10 स्लाइस हो गए तो आपके पास टोटल हो गया 1000 रुपीज का पिज्जा। सेम प्राइस, सेम अमाउंट, लेकिन उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। ऐसा ही होता है स्टॉक स्प्लिट में। लेट से आपके पास एक शेयर है कोई एक कंपनी का, उसकी प्राइस है 2000 रुपीज, तो आपकी उस स्टॉक की प्राइस होगी 2000 रुपीज, लेकिन तो स्टॉक स्प्लिट के बाद उसकी प्राइस हो जाती है 200 रुपीज। तो आपके शेयर इंक्रीज हो गए। लेट से आपके पास पहले 1 था, अब स्टॉक स्प्लिट के बाद आपके पास आ जाएंगे 10 शेयर्स, 10 मल्टीप्लाई बाय 200, आपकी वैल्यू होगी स्टिल 2000 रुपीज। तो स्टॉक स्प्लिट होने से आपको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, वैल्यू उतनी ही रहती है, स्टॉक प्राइस कम होता है और नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्यों करते हैं। इसके पीछे का सबसे पहला रीजन है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए अफोर्डेबल हो। तो वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए इजी होता है इन्वेस्ट करना, इससे लिक्विडिटी बढ़ती है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एमआरएफ का शेयर है, 1.2 लाख पर शेयर उसकी प्राइस है। स्प्लिट होता है 1:100 से, लेकिन स्प्लिट होने के बाद उसकी शेयर प्राइस हो जाएंगे 1200 रुपीज पर शेयर। इजीली एक्सेसिबल होगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए। लेकिन स्टॉक स्प्लिट होने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ती है, नॉट बिकॉज ऑफ स्प्लिट, लेकिन मोर बायर्स आ जाते हैं और ये साइकोलॉजिकल एक रीजन है। स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट यानी कि कंपनी में कॉन्फिडेंस है और कंपनी में पॉजिटिव सिग्नल्स है, लेकिन मैथमेटिकली कोई चेंज नहीं होता। आई होप आपका स्टॉक स्प्लिट के बारे में कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। विल ट्राई टू कवर इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड फॉलो अवीरो ग्लोबल फाइनेंस।